बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जिक्र ना हो ये नामुमकिन सा है, खास तौर पर तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हों। बिहार के कुछ बाहुबलियों में भी सीवान के पूर्व मोहम्मद शहाबुद्दीन का जिक्र जरूर हो जाता है। हमेशा से सीवान की राजनीति में शहाबुद्दीन का दबदबा रहा है। वे चुनाव से पहले टिकटों के बंटवारे से लेकर सभी तरह के फैसले लेते रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले उनका निधन हो गया। ऐसा लगने लगा कि अब शहाबुद्दीन परिवार का दबदबा खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वही पुराना रुतबा लौटता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बार के चुनाव में लालू यादव ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा शहाब दोनों को ही चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। ओसामा शहाब को सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। वहीं हिना शहाब को बड़हरिया के विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव है। बता दें कि ये दोनों ही सीट वर्तमान में राजद के पास है। रघुनाथपुर से राजद के विधायक हरिशंकर यादव हैं, तो बड़हरिया से बच्चा पांडे विधायक हैं। कहने का मतलब है कि दोनों सीट के वर्तमान विधायकों का टिकट कट सकता है। वैसे रघुनाथपुर की सीट के वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव ने ओसामा को चुनाव लड़ाने और जिताने के लिए बिगुल भी फूंक रखा है। हालांकि बड़हरिया विधानसभा से विधायक बच्चा पांडे का टिकट कटने पर विवाद बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि बच्चा पांडे के भाई टुन्ना पांडे किसी भी तरह टिकट दिलाने के प्रयास में है। अगर बच्चा पांडे का टिकट कटता है तो वे बागी रुख अपना सकते हैं। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बच्चा पांडे को जिताने के लिए हिना शहाब ने पूरी जी जान लगा दिया था। अब देखना अहम है कि हिना शहाब के लिए बच्चा पांडे कुर्बानी देते हैं या नहीं। ये भी दिलचस्प है कि ये दोनों सीट एनडीए गठबंधन के साथ लोजपा की ओर से भी लपकने के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बड़हरिया विधानसभा से लोजपा के रईस खान अपने बेटे या भाई अयूब खान को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं खुद रघुनाथपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं। बता दें कि बड़हरिया विधानसभा सीट पर 2020 में कुल 42% मतदान हुआ था। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के बच्चा पांडे ने जनता दल यूनाइटेड के श्याम बहादुर सिंह को 3559 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। वही साल 2020 के विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी के कैंडिडेट हरिशंकर यादव ने 67,201 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह को हराया, जिनके हिस्से 49,623 वोट आए। अब इस बार के चुनाव में बड़हरिया से हिना शहाब की चुनाव लड़ने की खबर ने नई बहस छेड़ दी है। हिना शहाब की बात करें तो वे 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ी थी और हर बार हार चुकी हैं। शुरुआती 2 बार के चुनाव वे ओम प्रकाश यादव से तो 1 बार कविता सिंह से हार चुकी हैं। साल 2024 के चुनाव में हिना ने निर्दलीय ताल ठोका था, लेकिन इस बार भी हार गईं और जेडीयू की उम्मीदवार को जीत मिली। राजद ने लोकसभा चुनाव में अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया था। इससे खफा होकर हिना ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। वहीं ओसामा शहाब पहली बार चुनाव लड़ेंगे।